हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। बेलगाम ड्रामे की अगली किस्त में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। अफनान जो फैसला कर चुका था कि वो अलीज़े को छोड़ देगा, रमशा इसे मना भी करती है, इसे समझाती है कि वो आपकी बीवी है, इनके पास आपके अलावा और कोई नहीं। लेकिन अफनान अब मज़ीद अलीज़े के रवैयों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसे साफ लफ्ज़ों में अलग होने का कहने के लिए घर आया। और यहाँ पर एक नई खबर इसकी मुंतज़िर थी। हो सकता है ये भी इन माँ बेटी की कोई चाल हो। जब अफनान ने अलीज़े की हरकतों के बाद इस पर गुस्सा किया और इसे छोड़ने की धमकी दी, तो शायद ये माँ बेटी अफनान को अपने काबू में करने के लिए इस झूठ का सहारा ले। लेकिन अगर ये बात सच भी हो तो ये बच्चा जिसे अलीज़े अपनी खुशकिस्मती समझ रही है कि अफनान फिर से इसकी कदर करने लगे हैं, बहुत जल्द इससे छिन जाएगा, जिस तरह इसने रमशा से इसका बच्चा छीना था। मकाफाती अमल भी तो है ना, वो भी तो दिखाया जाएगा। बहरहाल अफनान रमशा को इग्नोर करके अलीज़े का ख्याल रखना शुरू कर देता है। वो रमशा को भी बता देता है कि मैं अलीज़े को अब कभी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि रमशा को डांट देता है कि तुम्हें अलीज़े के सामने आने की क्या ज़रूरत थी, नहीं आना चाहिए था, इससे मिलना नहीं चाहिए था। इसकी कंडीशन ऐसी नहीं कि वो कोई भी स्ट्रेस ले सके। और रमशा अफनान के बदलते हुए रवैये को देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाती है। अलीज़े की प्रेगनेंसी का सुनकर अफनान तो बिल्कुल ही इसे इग्नोर करना शुरू कर चुका है। वो इसकी मिन्नत करती है कि आज रात यहीं रुक जाएं, लेकिन अफनान इनकार कर देता है कि मुश्किल होगा, अलीज़े की ऐसी कंडीशन में मेरा इसके साथ होना ज़रूरी है। मैं अलीज़े को कोई दुख और परेशानी नहीं देना चाहता जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता। मेरा ख्याल है हमें अपने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखना होगा। रमशा अफनान की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। इसका मतलब अफनान जो कभी कभी इसके पास आता था अब वो भी नहीं आएगा, कहीं अलीज़े को पता ना चल जाए। इधर अफनान और अलीज़े के बीच सब ठीक होने लगा है। अफनान इसका ख्याल रखने लगा है अपने बच्चे की खातिर, इसकी सारी गलतियों को दरगुजर कर देता है, इसकी सारी गलतियां भूल कर मोहब्बत से इसका हाथ पकड़कर कहता है, मैंने बहुत सोचा अलीज़े इस बारे में, शादी से लेकर अब तक हम बस एक दूसरे की गलतियां ही निकालते आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारा बच्चा जब हमारे दरमियान आ जाएगा तो सारी अटेंशन सिर्फ इसी के लिए होगी। अलीज़े अफनान को फिर से अपनी तरफ मुतवज्जो करके बहुत खुश है, नहीं तो इसे डर लगने लगा था कहीं वो अफनान को खो ना दे। लेकिन अलीज़े बड़ी खर दिमाग है, इसे लगा इसके और अफनान के बीच सब ठीक हो चुका है तो वो अब फिर से अपनी मनमानी कर सकती है। वो ऑफिस के लिए तैयार होती है तो अफनान इसे रोकने की कोशिश करता है। अच्छा तुम ऐसा करो कि आज ऑफिस जाओ और अपनी सारी जिम्मेदारियां किसी और को सौंप कर छुट्टी ले लो ऑफिस से। ये सुनकर अलीज़े हैरान होती है, क्या मतलब, मैं क्यों छुट्टी लूँ, मैं कोई बीमार हूँ, प्रेग्नेंट हूँ और प्रेग्नेंट औरतें क्या काम नहीं करती। अफनान इसे समझाने की कोशिश करता है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन अलीज़े तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है और तुम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या कंडीशन हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो, कोई स्ट्रेस वाला काम ना करो। लेकिन अलीज़े तो कुछ सुनने को तैयार नहीं, और इसकी यही हठधर्मी इसे इसकी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। जब तक इसका कोई नुकसान नहीं हो जाता तब तक इसे सुकून भी नहीं मिलेगा, और फिर अफनान को ये किस्सा ख़त्म होने पर इससे नफरत हो जाएगी। कितना रोका था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, सब ख़त्म कर दिया तुमने अपनी ज़िद की वजह से। अब मेरी तरफ से भी सब ख़त्म। इधर रमशा जो बड़े सब्र से इस इम्तिहान से गुजरने का हौसला अपने अंदर पैदा कर रही है। अफनान अगर बच्चा होने के बाद इसे भूल कर अलीज़े के होकर रह गए तो वो क्या करेगी, और अगर इनके निकाह की हकीकत अलीज़े के सामने खुल भी गई तो हो सकता है कि वो अपने बच्चे को हथियार बनाकर अफनान को प्रेशराइज करे इसे छोड़ने की। रमशा को ये वसवसे सुकून नहीं लेने दे रहे।